नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आज की इन खबरों में आप देखेंगे कि आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल बढ़ा सकते हैं आपकी जेब का बोझ, इतने महंगे होंगे रिचार्ज प्लान। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर में रखी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी बेचना पड़ेगा महंगा, सरकार बदलने जा रही है ये नियम। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन होगा बर्बाद, रुला देगी तबाही, 100 सालों में नहीं देखा होगा ऐसा मंजर। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्लास्टिक बोतल क्रश करिए, पैसा कमाइए, ऐसे मिलेगी प्लास्टिक के कचरे से आजादी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सस्ती बिजली, मुफ्त राशन, साहूकारों से लिया कर्ज माफ, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब केंद्र सरकार की इस योजना के तहत हर माह मिलेगा 5,000 रुपए, आप भी ऐसे करें आवेदन। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बदल गए हैं एसबीआई एटीएम से पैसे निकालने के नियम, अब ऐसा करने पर लगेगा जुर्माना। पूरी खबर जानने के लिए बने रही हमारे साथ। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरें अपडेट निकल कर आ रही हैं, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर अपडेट की बात करें तो आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल बढ़ा सकते हैं आपकी जेब का बोझ, इतने महंगे होंगे रिचार्ज प्लान। जी हां, अगर आप एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन की सर्विस लेते हैं तो सितंबर शुरुआत से आपको इनकी सर्विस लेने के लिए अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये टेलीकॉम कंपनियां अपने टैरिफ और रिचार्ज प्लान्स को सितंबर माह में बढ़ाने का विचार कर रही हैं। अगर ऐसा होता है तो अगले महीने से आपको रिचार्ज के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे, जिसका सीधा असर आपकी मंथली बजट पर पड़ेगा। जानकारी के अनुसार दोनों ही कंपनियां अब अपने डेटा प्लान्स के साथ साथ कॉलिंग टैरिफ पर 100% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। इसे सितंबर शुरुआत या फिर सितंबर अंत तक पूरी तरह से लागू किया जा सकता है। वैसे दोस्तों, आप किस कंपनी का सिम इस्तेमाल करते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर में रखी हुई पुरानी गोल्ड ज्वेलरी बेचना पड़ेगा महंगा, सरकार बदलने जा रही है नियम। जी हां, पुराने सोने के आभूषण या सोना बेचने पर मिलने वाली राशि पर आने वाले समय में 3% जीएसटी चुकाना पड़ सकता है। आगामी जीएसटी परिषद की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। हाल ही में राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक समूह में पुराने सोने और आभूषणों की बिक्री पर 3% माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर लगभग सहमति बन गई है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अगर कोई जौहरी पुराने आभूषण आपसे खरीदता है तो वो रिवर्स शुल्क के रूप में 3% जीएसटी आपसे वसूलेगा। आप 1 लाख रुपए के पुराने आभूषण बेचते हैं तो जीएसटी के रूप में 3,000 रुपए काट लिए जाएंगे। वहीं अगर कोई ज्वेलर्स बिना जीएसटी के सोने के गहने खरीदता है तो उसे सजा भी हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन होगा बर्बाद, रुला देगी तबाही, 100 सालों में नहीं देखा होगा ऐसा मंजर। जी हां, कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप झेलने के बाद अब चीन को एक और नई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ये मुसीबत है बाढ़, जो चीन में कहर बनकर आई है। इस वजह से अब तक लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। चीन में हर तरफ बाढ़ के चलते तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। साथ ही बाढ़ से फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं, जिसका असर जाहिर तौर पर चीन के आम नागरिकों पे पड़ेगा। फिलहाल एहतियातन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। चीन में इस बार आए बाढ़ ने बीते कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चीन में पिछले 1 महीने से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते योंगसे की तकरीबन 400 छोटी बड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदियां अपने उफान पर हैं, लाखों लोग बाढ़ के चलते बेघर हो चुके हैं। लेकिन यहां आफत कम होने का नाम नहीं ले रही है। बाढ़ के बीच भी लगातार बारिश हो रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब वन नेशन वन स्टैंडर्ड को लागू करने की तैयारी। अभी देश में 1 दर्जन मंत्रालय और विभाग तय करते हैं मानक। जी हां, वन नेशन वन राशन कार्ड के बाद अब सरकार वन नेशन वन स्टैंडर्ड को अमली जमा पहनाने की तैयारी कर रही है। उपभोक्ता मंत्रालय का कहना है कि पूरे देश में वन नेशन वन स्टैंडर्ड को लागू किया जाएगा। इसके लिए सभी संबंधित मंत्रालयों से चर्चा चल रही है। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि वन नेशन वन स्टैंडर्ड पर चर्चा चल रही है। इस संबंध में जल्द ही भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि देश में मानक तैयार करने की जिम्मेदारी BIS की है, पर कोई दूसरे मंत्रालय भी अलग अलग वस्तुओं के लिए मानक तैयार करते हैं। हमारी कोशिश है कि संबंधित मंत्रालय अपने अपने मानक तैयार करें
पर उन मानकों को अधिसूचित करने की जिम्मेदारी BIS निभाए। भारतीय मानक ब्यूरो 20,000 से अधिक मानक बना चुका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे कर रहा है 4,500 पदों पे भर्ती। जानिए आवेदन की आखिरी तारीख। रेलवे 4,500 पदों के लिए भर्ती कर रहा है। रेलवे ने नॉर्थ ईस्ट के लिए ट्रेनी की 4,500 पदों पे भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार का 10वीं पास होना अनिवार्य है। इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट nfr.indianrailways.gov.in पर विजिट करके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसकी आखिरी तारीख 15 सितंबर 2020 है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब केंद्र सरकार की इस योजना के तहत बुजुर्गों को हर माह मिलेंगे 5,000 रुपए। जी हाँ, अगर आपके घर में भी हैं बुजुर्ग तो सरकार की अटल पेंशन योजना में निवेश कर सकते हैं। ये योजना प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए भी काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि उन्हें नौकरी के बाद पेंशन नहीं मिलती है और सरकार की ये योजना हर महीने पेंशन की गारंटी देती है। बता दें कि केंद्र सरकार की इस योजना के तहत सरकार 1,000 से 5,000 रुपए महीना पेंशन के रूप में देती है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार आजीवन 5,000 रुपए महीना या 60,000 रुपए सालाना पेंशन की गारंटी देती है। आप मौजूदा नियमों के अनुसार यदि 18 साल की उम्र में योजना से अधिकतम 5,000 रुपए मंथली पेंशन के लिए जुड़ते हैं तो आपको हर महीने 210 रुपए देने होंगे। इसके बदले में 60 साल के बाद से आपको आजीवन प्रत्येक माह 5,000 रुपए महीना पेंशन मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हैं, इसी के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्लास्टिक बोतल क्रश करिए, पैसा कमाइए, ऐसे मिलेगी प्लास्टिक के कचरे से आजादी। जी हां, प्लास्टिक का कचरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे आजादी पाने की कोशिश तो लगातार चल रही है, लेकिन कामयाबी मिलती नहीं दिखाई दे रही है। प्लास्टिक के इस कचरे में भी पानी की बोतल की संख्या सबसे ज्यादा होती है। इन प्लास्टिक की बोतलों को नष्ट करने के लिए रिसाइकलिंग के लिए वेस्टर्न रेलवे ने 16 रेलवे स्टेशनों पर 25 बोतल क्रशिंग मशीनें लगाई हैं। इस मशीन की खासियत यह है कि पानी की एक बोतल क्रश करने पर 1 रुपया कैशबैक मिलेगा। ये मशीन एक बार में 800 बोतलों का क्रश करने में क्षमता रखती है। भारतीय रेलवे का ये प्रोजेक्ट एक तरफ जहां प्लास्टिक के कचरे को कम करने की मदद करेगा, वहीं लोगों की जेब को भी फायदा पहुंचाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिश्वत लेते हुए तहसीलदार गिरफ्तार, पैसे इतने की नोट गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। जी हाँ, तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ पर एक तहसीलदार को 1.10 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। आरोपी का नाम ई बालाराजू है। वो किसारा का तहसीलदार है। आरोप है कि तहसीलदार ने 28 एकड़ जमीन से जुड़ी फाइल को पास करने के बदले ये रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने तहसीलदार के साथ ही देहात राजस्व अधिकारी बी साई राज और रियल एस्टेट एजेंटों को भी छापे के बाद हिरासत में लिया है। तहसीलदार के घर से जब्त हुई रकम इतनी ज्यादा थी कि उसे गिनने के लिए एसीबी अधिकारियों को मशीन मंगवानी पड़ी। दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए जो रिश्वत लेकर देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सस्ती बिजली, मुफ्त राशन, साहूकारों से मिला कर्ज माफ, सीएम शिवराज का ऐलान। जी हां, शिवराज सरकार ने कहा है कि सभी क्षेत्रों में अवैध रूप से और अधिक ब्याज दर पर साहूकारों की ओर से गरीबों को दिया गया ऋण माफ किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक अधिनियम जल्द लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किए जाने के लिए सरकार पूरी मजबूती के साथ न्यायालय में अपना पक्ष रख रही है। इसी के साथ ही सीएम शिवराज ने बगैर किसी शुल्क के अनाज देने, मेधावी छात्रों के लिए मुफ्त पढ़ाई और लैपटॉप देने, आधुनिक सुविधाओं से लैस सीएम राइज स्कूल, महिला स्वयं सहायता समूह को 4% की ब्याज दर पर 1,300 रुपए से अधिक का ऋण देने, एक जिला एक उत्पाद के सिद्धांत पर जिलों की ब्रांडिंग करने का भी वादा किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के कई राज्यों में बाढ़ का कहर, महाराष्ट्र के 2 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। जी हां, देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना आदि राज्यों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के पुणे और सातारा जिलों में सोमवार को बहुत तेज बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया है। और अगले 24 घंटों की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण कोंकण और गोवा, तटीय व आंध्र कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, पूर्व मध्य प्रदेश, गुजरात, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के बीच कुछ इलाकों में भारी वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड के कुछ हिस्सों, गंगीय पश्चिम बंगाल, उत्तरी कोंकण गोवा और उत्तर मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 बार तेज बारिश हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी आखिर क्यों करना चाहते हैं लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु में बदलाव? ये है बड़ा कारण। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु में बदलाव के संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस संकेत के बाद माना जा रहा है कि देश में जल्दी लड़कियों की शादी न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल की जा सकती है।
प्रधानमंत्री मोदी के इस संकेत के बाद अब सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकार लड़कियों की उम्र में बदलाव करना क्यों चाहती है। बता दें कि लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव कर सरकार मात्र मृत्यु दर में कमी लाना चाहती है। सरकार की ये कवायद सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई उस टिप्पणी के बाद उठाया गया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि वैवाहिक बलात्कार से बेटियों को बचाने के लिए बाल विवाह पूरी तरह से अवैध माना जाना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विवाह के लिए न्यूनतम आयु पर फैसला करने का काम सरकार पर छोड़ दिया था। अब सरकार इस पर बड़ा फैसला लेने वाली है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बदल गए हैं एसबीआई एटीएम से पैसे निकालने के नियम। अब ऐसा करने पर लगेगा जुर्माना। जी हां, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने अपने एटीएम निकासी नियमों में बदलाव किया है। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो ग्राहकों पर जुर्माना लगेगा। एसबीआई मेट्रो शहरों में अपने नियमित बचत खाता धारकों को एटीएम से 1 महीने में 8 मुफ्त लेन देन करने की अनुमति देता है और गैर मेट्रो शहरों में 10 मुफ्त एटीएम लेन देन की अनुमति है। मुफ्त ट्रांजैक्शन की लिमिट पार करने पर ग्राहकों से प्रत्येक लेन देन पर चार्ज लिया जाता है और इसी के साथ ही खाते में ज्यादा बैलेंस न होने की स्थिति में अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो एसबीआई खाता धारकों से 20 रुपए शुल्क के साथ जीएसटी वसूली। और साथ ही एसबीआई ने एटीएम में 10,000 रुपए से अधिक नकद निकासी के नियमों में बदलाव किया है। अगर आप एसबीआई के एटीएम से 10,000 रुपए से अधिक रकम निकालते हैं तो आपको ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। बैंक की इस सुविधा के तहत खाता धारकों को रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक एसबीआई के एटीएम से कैश निकालने के लिए ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब कभी नहीं गुम होगा आपका पैन आधार। इस्तेमाल करें ये डिजिटल सर्विस। जी हां, आज के समय में आधार, पैन, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे जरूरी डॉक्यूमेंट हैं जिनके खो जाने पर या न होने पर आपको दिक्कत हो सकती है। इन डॉक्यूमेंट के बिना आप बैंक से लेकर घर तक काम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में इन सभी डॉक्यूमेंट की सेफ्टी हम सभी के लिए जरूरी है। आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसकी मदद से आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को सेफ रख सकते हैं। बता दें कि अगर आप डिजिटली मिलने वाली लॉकर सुविधा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इन जरूरी डॉक्यूमेंट के खोने का डर नहीं सताएगा। इस सुविधा को डिजिटल लॉकर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।